स्रस्तस्रस्तनिबद्धने विलसद्गोमे सहस्रावृतम् विभूषितकरा श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की कारण करुणा ऐसी कृपा से भागवत के एकादश स्कंद का हम लोग विचार कर रहे थे। इसमें 37 क्रमांक का श्लोक देखा है कि नहीं? इसमें मेरा जो ध्यान मंगल रूप है उसका स्मरण करे, और कैसा रूप है उसी रूप को स्पष्ट रीति से बताते हैं। समं प्रशांतम सुमुखम दीर्घचारो चतुर्भुजम सुचारो सुंदर ग्रीवम सुकपोलम सुचिस्मितम। देखिए रूप कैसा है? समम समान अवयव वाला, प्रशांत प्रकृष्ट रीति से शांत, सुमुखम सुंदर मुख है जिसका, दीर्घ चारु चतुर्भुजम दीर्घ बड़ी लंबे लंबे चार भुजाओं वाला रूप है। सुचारु सुंदर ग्रीव सुंदर सुचारु सुंदर ग्रीवा है, ऐसे सुचारु सुंदर ग्रीवा वाला मान वाला। सुकपोलम सुंदर गाल वाला, और सुचि स्मितम सुचि अर्थात शोभन, स्मित मंदहास जिसमें है, ऐसा वह भगवान का रूप है। टीका में लिखा कि समम ऐसा अनुरूप अवयव वाला, जैसा शरीर है ना, शरीर के जैसा शरीर होने पर उसमें जिस प्रकार की अवयव चाहिए उसी प्रकार के अवयव वाला शरीर है। प्रशांतम अतिशय शांत, सुमुखम सुंदर मुख वाला, दीर्घ चारु चतुर्भुजम लंबीमान अतिशय लंबाईमान सुंदर चार भुजाओं वाला, सुचारु सुरग्रीवम सुंदर ग्रीवम है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखा है इसमें? दीर्घाश चार चतवारो भुजाएं, इसमें बड़ी लंबी लंबी चार भुजाएं जिसमें ऐसा स्वरूप है। सुचारु अर्थात अतिशय रमणीय भगवान का रूप है। समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकर कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्स श्रीनिकेतनम। कहते हैं कि समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकर कुंडलम, समान कर्ण है ऐसा, समान कर्णयो विन्यस्ते, समान कर्ण में धारण किए हुए स्फुरित होने वाली मकर कुंडल वाला है कि नहीं? हेमांबरम, हेम अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण के समान पीला वस्त्र है जिसका, ऐसे घनश्यामम मेघ की तरह श्याम, श्रीवत्स निकेतनम, श्रीवत्स अर्थात वह छाती में भगवान परमात्मा के जो चरण चिन्ह है, उस चरण चिन्ह का निकेतन
आश्रय स्थान, ये भगवान का स्वरूप है। इसी भगवान के स्वरूप में बता रहे हैं, मूर्ति चिंदावे समुख प्रसन्न वदन, आणि सुरेख जिचे देखताचे मुख, हृदय हरिक कोंडाटे। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा है भगवान का मुख? अब इन्होंने तो बहुत लंबा लंबा बताया। जैसी विशाल कमल दळे, तैसे आकर्णांत दोन्ही डोळे। भवया रेखिल्या काजळे, जैसी सुरेखा धनुष्याक। है कि नहीं? ये कैसे धनुष की तरह भगवान की भुवैया है, आकृति है। और कपाळ मिरवत सावळे, त्यावरी चंदन पिवळे। भगवान का कपाल है काला, उसके ऊपर चंदन पीला है। माझी कस्तुरीची दोन्ही अंगुळे, कुंकुम मेळे अक्षता। बीच में कस्तूरी की दोनों अंगुली लगाई है, उसमें कुमकुम लगाया और उसमें अक्षता लगाई हुई है। कल लगा कर देखते हैं, ऐसा लगाएंगे पूरा, फिर उसके बीच में ऐसा लगा कर फिर अक्षता लगाएंगे, कैसा दिखता है? दीर्घ नासिक अनियाळे, लखलखित गंडस्थळे। भगवान का नासिका दीर्घ है, गंडस्थल चमक रहा है, ऐसा। मुख सुकुमार कोवळे, अधर प्रवाळे आरक्त। मुख अतिशय सुंदर और नीचे जो बाल है कुरले, वो वहां पर विद्यमान है। इस तरह भगवान का आपको ध्यान करना है ना, इस भगवान के स्वरूप को एक बार आगे लाइए, तो फिर ध्यान करने में सुष्ट होगा, अच्छा होगा, है कि नहीं? देखो, जैसी हिरिया चीज होती की दाढी बीजांची दीप्ती, तैसी मुखामध्ये दंत पंक्ति दशन सगळे दर। जैसे हीरा रखा हो तो दांत चमचम कर रहे थे। समान कर्ण दोन्ही सधर, सुरत कुंडले मकराकार, ईशत हास्य मनोहर, ग्रीवा सुंदर कंबू जैसी। अतिशय सुंदर भगवान की मुख थे, मान थी, ये गर्दन थी, और कानों में मकर के आकार के कुंडल लगे हुए थे। एक कंठी वाली उभवनी, माझी मिरवे कौस्तुभ मणि। इस कंठ पर भगवान के कौस्तुभ मणि विराजते। भुजंगा का कार स्वभाव, चतुर्भुज अनुज अजानुबाहो, विशाल वक्षस्थल निर्वाहो, श्रीवत्स बाहो चिन्हित। भगवान की विशाल छाती और उसके उसके ऊपर श्रीवत्स चिन्हित था, और अतिशय पीत वस्त्र थड़िद्वासम नील मेघाव वासम। ऐसा भगवान का स्वरूप। उसमें कौन कौन से आयुध थे आगे के श्लोक में बताएं। शंख चक्र गदा पद्म, वनमाला विभूषितम्, नूपुरैर्विलसत्पादम्, कौस्तभ प्रभयायुधम्। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला, इनके द्वारा विभूषित भगवान का रूप है। नूपुरैर विलसत्पादम्, नूपुरों के द्वारा सुशोभित होने वाले पाद वाला। आगे कौस्तुभ प्रभयायुतम, कौस्तुभ के प्रभा से युक्त। वनमाला, तुलसी माला भी चलती है, कोई नहीं, वनमाला ही है।
शब्द नहीं दिए, महात्मा राज लिख सकेंगे तो लिखेंगे। वनमाला लिखा, ठीक है, हम तुलसी पकड़ेंगे। और क्या बताया? अनुपुरों के द्वारा जिसके पैर अतिशय सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे भगवान के रूप को मन में धारण करना है, चिंतन करना है। और कैसा रूप है कहते हैं? द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगदायुतम सर्वांग सुंदरम हृद्यम प्रसाद सुमुखे क्षणम सर्वांग सुंदरम हृद्यम प्रसाद सुमुखे क्षणम कुमारम विद। अच्छा देखिए, द्युमत किरीट, द्युमत अर्थात द्युमत भी किरीट इत्यादियों के द्वारा अतिशय प्रकाशमान मुकुट इत्यादियों के द्वारा कटक कटक कटी सूत्रांगदायुतम, कटक है ना, कटक सुवर्ण का कटी सूत्र, इसके द्वारा उनका अंग युक्त था, अतिशय सुशोभित था। सर्वांग सुंदरम, सभी अंग जिसके सुंदर है। हृदय प्रसाद सुमुखे क्षणम, हृदय अर्थात हृदय को अच्छा लगने वाला, और प्रमा प्रसाद सुमुखे क्षणम, प्रसाद के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा सुमुख सुंदर है। एक क्षण जिनके ऐसे भगवान के रूप को देखा। तो देखो टीका में क्या कहते हैं? समानयोः कर्णयोर्विन्यस्ते स्फुरति, समान कानों में विन्यस्त लगाए हुए प्रकाशित होने मकराकार कुंडल है, जिसमें ऐसा रूप श्रीवत्स, श्रीयोर निकेतनम, श्रीवत्स माने वो जो पद चिन्ह है भृगु की लगता है, और श्री माने साक्षात लक्ष्मी, इन दोनों का जो आश्रय स्थान है। ऐसे वक्षसी दक्षिण वामतः ताभ्याम युक्तम इत्यर्थ। कहाँ पर? छाती, छाती में दक्षिण भाग में श्रीवत्स और वाम भाग में लक्ष्मी, यह उनका स्थान है। ताभ्याम युक्तम, उनके द्वारा युक्त यह रूप है। और आगे कहते द्युमति किरीटादि भी, प्रकाश युक्त किरीट मुकुट इत्यादियों के द्वारा असमन्तात द्युतम अलंकृतम, संपूर्ण रीति से अलंकृत रूप है। प्रसादेन शोभनम ईक्षणम यस्य, प्रसाद के द्वारा सुंदर है नेत्र जिसके, ईक्षण जिसके, ऐसे उस स्वरूप में, जिसे है ना सुंदर ईक्षण जिसके, उस ऐसा भगवान का स्वरूप है। उसी भगवान के स्वरूप को क्या करना है? तो आगे बताते हैं, सुकुमारम अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधो, इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः, मनसा कृष्य तन्मनः बुद्ध्यासारथिनाधीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः, बुद्ध्यासारथिनाधीर प्रणयेन्मयि सर्वतः। देखो, सर्वांगेषु सुकुमारम मनः दधत्,
सर्वांगीषु सुकुमारम मनः सुकुमारम अभिध्यायेत्। ये सुकुमार भगवान के रूप का ध्यान करे हो गया। पहले सर्वांगीषु मनोदधत, सभी अंगों में मन को धारण करता हुआ, इंद्रियार्थेभ्य मनसा इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि आकृष्य, मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को आकर्षित करके, है ना, इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को आकर्षित करके, तन मन वह मन बुद्ध्या सारथिना धीर प्रणयेत, बुद्ध्या सारथी रूपी मन के द्वारा धैर्य युक्त होते हुए धीर बुद्धिमान पुरुष तन मन प्रणयेत मई सर्वथा, सब ओर से उस मन को मुझ में लगाए, मुझ में एकाग्र करे। इस तरह से साधना बताइए। पहले क्या करना है, इतना उस भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान करते समय क्या करना है, सभी भगवान की एक 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 अवयवों में अपने मन को लगाओ और विषयों से इंद्रियों को हटा करके मन को उसको नियंत्रित करके उस सारथी धीर होकर सारथी रूपी बुद्धि के द्वारा उस मन को भी भगवान में लगाओ। नित्य निरंतर भगवान में मन को एकत्र करना चाहिए, यह बताए। भगवान में मन लगाना है। नाथ महाराज जी ने लिखा कि विषय आवरोनी मन अखंड करता माझे ध्यान, मद्रूप होए जान एक चिंतन करावे। ऐसा भगवान एक चिंतन करना है, वो सुनो। 3 नंबर में लिखा उन्होंने, अंग प्रत्यंगी ध्यान युक्त जड़ों ठेले जे चित्त ते आवरोनी समस्त चिंतावे निश्चित हास्य वदन। प्रत्येक अंगों में जो ध्यान युक्त मन लगाया, पहले प्रत्येक अंगों में लगाओ, है ना, फिर उसको रोक करके भगवान के मुख को देखो, फिर मुख के होने के बाद सर्वे सांडोने जाना सांगोपांग मूर्ति ध्यान, चिंतावे हास्य गावधन स्वानंद घन ऐसे। फिर पहले सब मूर्ति का ध्यान करो, फिर बाद में केवल भगवान का हसत मुख, उसका ही ध्यान करना चाहिए। यानी भगवान परमात्मा के मुख का ध्यान होने लगेगा तो अंग प्रत्यंगों का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान का मुख अपने नेत्र में स्थिर होना चाहिए। फिर उस हास्य को भी छोड़ करके हास्य के अंदर 8 नंबर, हास्य में जो आनंद घन परमात्मा है वहां पर मन को अतिशय प्रिय सावधानी से लगाना चाहिए। और वह आनंद युक्त अपना चित्त हो गया तो वहां पर आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद क्या करते हैं आगे, तत्र लब्ध, टीका में लिखा कि सुकुमारम अति कोमलम विशेषणम ध्यानम उपसंहरति, विशेष रूप से ध्यान का उपसंहार कर दे। इंद्रियाणि प्रकर्षेण नयेत सर्वतः सर्वांग युक्त, प्रकृष्ट रूप से लगा सब ओर से संग सर्वांग युक्त उस परमात्मा में ही इस मन को लगाए। अच्छा, और आगे देखिए, तत्सर्वव्यापकं चित्तं माकृष्य एकत्र धारयेत्, नान्यानि चिन्तयेत् भूय सुस्मितं भावयेत् मुखम्। कहते हैं कि लब्ध तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य, वहां पर तत्र लब्ध पदम, तत्र माने भगवान के स्वरूप में ही लगा हुआ है चित्त। ऐसे चित्त को
क्या करे, खींच करके व्योमनी धारयेत। व्योमनी अर्थात अपरिछिन्न दिव्य आत्म स्वरूप में मन को लगाओ। पहले मन में लगाया था भगवान में, उसे निकाल करके दिव्य आत्म स्वरूप में लगाइए। उसके बाद तच्च त्यक्त्वा मदारोहो, और उस धारणा को भी त्याग करके मदारोह, मेरे स्वरूप में परिनिष्ठित हुआ मन, कोई भी पुरुष न किंचित अपि चिंतयेत, है ना, मेरे में आरूढ़ हुआ, किसी का भी चिंतन न करे। पहले मेरा चिंतन करे, चिंतन ही छोड़ दे। ठीक थे, कहा यादृशम इत्यस्य उत्तरत्वेन सविशेषण मुक्ता। यादृशम, इस प्रश्न के उत्तर रूप से विशेषण सहित भगवान के रूप को बता करके, यदात्मकम इत्यस्य उत्तरतया, जिस परमात्मा का स्वरूप था उसके उत्तर रूप से यहाँ पर आगे कहने जा रहा है। कहते हैं कि शनैर विशेषण त्यागेन ध्यानमेव समाधि पर्यंतम। धीरे धीरे एक एक विशेषण के त्याग के द्वारा समाधि पर्यंत ध्यान ही प्राप्त कराता है। क्या कहते हैं, तदिति त्रिभिः, तद इत्यादि 3 श्लोकों के द्वारा। एकत्रांगे अन्यानि अंगानि न चिंतित। इस एक अंग में हमने हमारा मन लगाया तो अन्य अंगों का चिंतन न करें। एकत्र इति यदुक्तम तवैव अंगम दर्शयति। एकत्र इस पद से भगवान के ही स्वरूप को दिखाते हैं। सुस्मितम इति, अब ऐसा जो मन है उस मन को भगवान के स्वरूप में धारण करें। व्योमनी अर्थात सर्व कारण, कारण परमात्मा में लगाए। तच्च कारणत्वम त्यक्त्वा मदारो मयि शुद्धे ब्रह्मणि आरूढ़ सन। क्या, कौन सा, तत्र लब्ध पदम ना, तत्र लब्ध पदम चित्त माकृष्य व्योमनि धारयेत्। तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किंचिदपि चिंतयेत्। तत्र लब्ध पदम चित्तम, उस परमात्मा के स्वरूप में लगा है ना पद, स्थिरता को प्राप्त हुए चित्त को भी आकर्षित करके व्योम में, आकाश में धारण करे। ठीक है ना। तच्च त्यक्त्वा, उसका त्याग करके मेरे में आरूढ़ होता हुआ, न किंचित अभी चिंतित, किसी का भी चिंतन न करे। व्योमनी सर्व कारण रूप है, सभी के कारण के स्वरूप मुझ परमात्मा में। तच्च कारणत्वम अपि त्यक्त्वा, उस कारणत्व का भी त्याग करके मदारो मयि शुद्ध ब्रह्मणि आरूढ़ सन, मुझ शुद्ध ब्रह्म में आरूढ़ होता हुआ, किंचित ध्यातृध्यै, किंचित ध्यान करने के लिए, ध्यातृ दे दिया ना, तो ये जो अपना अव्यय में एक सूत्र गया था, एक तो कृणमेजंता, वहां पर इस ऐसा किस सूत्र के द्वारा ये कारणता वो कारणता, ये कारणता वो कारणता वे बनता है, उसके लिए ध्येय ये प्रत्यय लगाए, तो के लिए इसका अर्थ है सभी का, है ना। किंचित ध्यान के लिए यम विभागम अपनी न चिंता है, जिस विभाग का भी चिंतन न करे। ठीक है ना। तो और आगे कहते एवं समा
एवं समाहितमतेर् मामेवात्मानमात्मने विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम् एवं समाहितमतिः, इस प्रकार एकाग्र चित्त वाला पुरुष मामेव आत्मानम आत्माने, मुझ आत्मा को ही अपने आत्म स्वरूप में विचष्टे देख लेता है। मयि सर्वात है ना, मयि सर्वात्मनि ज्योतिषी ज्योति देखता है, मुझे सर्वात्मक प्रकाश में प्रकाश को देख लेता है कि वह ज्योतियों में मुझे सर्वात्मक प्रकाश को ही देखता है। ठीक है, हमें कहते हैं कि मामेव विचष्टे आत्मानम च सर्वात्मनि सर्वात्मनि, मेरे विषय में व्याख्यान करता है कि आत्मा को सर्वात्मनि मयि संयुतम, सर्वात्मा रूप ऐसे मुझ में संयुत युक्त मुझे ही देखता है। और अंतिम ध्यानेन इत्थं सुतीव्रेन ध्यानेन इत्थं सुतीव्रेन युञ्जतो योगिनः मनः संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञान क्रिया ब्रह्म। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, कैसा ध्यान? सुतीव्रेन ध्यानेन, अतिशय तीव्र ध्यान के द्वारा, योगिनः मनः युञ्जत, युञ्जत है ना, मनः युञ्जत योगिनः, मन को लगाने वाली योगियों के, योगी का संयास्यति आशु निर्वाणम, योगी का वह मन शीघ्र ही निर्वाणता को प्राप्त होगा। द्रव्य ज्ञान क्रिया ब्रह्म, द्रव्य का ज्ञान क्रिया यह सब कुछ ब्रह्म है। उन सब को छोड़ करके ऐसे योगी का मन एकदम शीघ्र ही निर्वाणता को प्राप्त होगा। श्रीमद्भगवते महापुराणे सार तत्सात्वत संहितायाम एकादश स्कंधे चतुर्थोध्याय, चतुर्दशोध्याय। टीका। एवं भूत समाधि पर्यंत ध्यान से फलम, यहाँ तक समाधि पर्यंत की ध्यान का फल बताते हैं। ध्याने नहीं थी मनोयुंजत, समाधता, मन को लगाने वाला, एकाग्र करने वाला। द्रव्य ज्ञान क्रिया ब्रह्मो, अधिभूतादि दैवाध्यात्म रूप, द्रव्य ज्ञान क्रिया रूप ब्रह्म अधिदैवत और अधिदैवाध्यात्म रूप है। दृश्य दृष्टु दर्शन रूपो वा, दृश्य दृष्टा दर्शन रूप यह ब्रह्म है। अथवा ऐसा निर्वाणम शांति साम्यम सम्यक यस्यति, निर्वाण शांति को अच्छी तरह से तू प्राप्त होगा। यदि ऐसे स्वरूप का ध्यान करेगा तो निर्वाण शांति को तो निश्चित प्राप्त होगा। यदि श्रीमद्भगवद्गीतायां एकादश स्कंदे श्रीधर टीकायां चतुर्दशोध्यायः, इस प्रकार श्रीधर आचार्य द्वारा विरचित टीका के अंदर 14वें अध्याय का विचार हो गया है कि नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते।